प्रजा लोग, बनारस यूथ थिएटर की ओर से आयोजित इस कक्षा नाट्य प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आप सभी यहाँ रंगमंच के लिए अपने जीवन से बहुमूल्य क्षण निकालकर हमारा नाटक देख रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम आप सभी के सम्मुख संस्कृत के प्रथम कवि महाकवि भास की एक अद्भुत रचना मध्यम व्यायु रूपक को मूकाभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। मूकाभिनय? यह कैसे संभव है? मित्र, यदि मन में चाह हो, सच्ची निष्ठा और लगन हो तो सब कुछ संभव है। हम तो प्रयोग का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु मूकाभिनय द्वारा महाकवि भास की नाट्य प्रस्तुति कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं होगी? मित्र, जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो वहाँ कुछ भी असंभव नहीं। अर्थात ये मित्र, सतयुग में मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार, त्रेता युग में नरसिंह, वामन, परशुराम और प्रभु श्री राम का अवतार, द्वापर में श्री कृष्ण, कलयुग में वेंकटेश और भविष्य में कल की अवतार लेने वाले शेषनाग को शैया और स्वयं माता लक्ष्मी को अर्धांगिनी बनाने वाले प्रभु नारायण अर्थात भगवान विष्णु स्वयं इस नाटक के सूत्रधार रूप में सभी सुधी जनों के कानों में शब्द रूपी सुधारस का स्वरपात करेंगे। अति सुंदर। अगर ऐसा है मित्र, तो अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य मित्र। तो दर्शकों, हम सभी बालकों एवं जिज्ञासु अभिनेताओं द्वारा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है प्रयोग के प्रयोग का प्रयास नाटक मध्यम व्यायोग।
क्या ही बताएं मुनिवर, आपको तो सब ज्ञात है। किंतु प्रभु, आपके मुख से कथा सुनने के पश्चात एक अलग ही परमानंद की अनुभूति होती है। ठीक है, यदि आप कथा सुनने के इतने ही इच्छुक हैं, तो आज मैं आपको पृथ्वी लोक के द्वापर युग की कथा सुनाता हूँ, जो चित परिचित तो है किंतु प्रचलित नहीं। ये वो कथा है जब एक पुत्र अपने पिता से 12 वर्षों बाद मिलता है। ये वो कथा है जहाँ एक ब्राह्मण परिवार अपने प्राणों की रक्षा के लिए अत्यंत शूरवीर से निवेदन करता है। ये वो कथा है जहाँ एक मध्यम पुत्र अपने परिवार की रक्षा हेतु स्वयं के प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। ये वो कथा है जहाँ एक पुत्र अपने माता की आज्ञा का पालन करने के लिए सारी सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए भी तैयार है। ये वो कथा है जहाँ पिता और पुत्र के मध्य युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। क्या पिता और पुत्र के मध्य युद्ध? ये तो बड़ा ही पापात्मक विचार सा प्रतीत होता है प्रभु। क्यों मुनिवर, आपके और ब्रह्मा जी के मध्य भी तो प्रपंच हुआ ही था। हाँ प्रभु, किंतु वो तो समाज के कल्याण के लिए था। तो ये युद्ध भी कोई युद्ध नहीं, हास परिहास में पिता और पुत्र के मध्य खेला गया एक खेल ही तो है। किंतु भगवान, चलिए मुनिवर, आपको इस कथा से चित परिचित कराया जाए। नारायण 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 नारायण। ये गुरु जांगल युगग्राम निवासी माठर गोत्रीय केशव दास और उसकी पत्नी और ये तीनों इन दोनों के पुत्र हैं। ये केशवदास सपरिवार समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नारायण नारायण। भविष्य में कभी कार्य होगा ही, तथापि इनका जाना आवश्यक है। नारायण नारायण।
सत्यों से परिपूर्ण है। इनकी सूचना इन ब्राह्मणों को इनके द्वारा ही प्राप्त होगी। नारायण 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 नारायण। और उसका अत्यंत बलशाली पुत्र अच्छा, तू ये किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं? यह एक मायावी यज्ञ है मुनिवर। राक्षसी हिडिंबा ने एक व्रत रखा और इस अनुष्ठान की संपूर्ति इस यज्ञ के पश्चात ही पूर्ण होगी। किंतु इस यज्ञ में किसी एक मनुष्य की आहुति देना अनिवार्य है। तथापि घटोत्कच अपनी माता की आज्ञा प्राप्त कर अरण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। नारायण नारायण। Oh
ये क्या प्रभु, ये राक्षस तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये तो राक्षसी संस्कृति है। ये खंडन इसकी पर्व श्रृंखला के समान है। वह सूर्य और चंद्रमा के समान विशाल एवं प्रभावपूर्ण है। फल की भांति इसकी नासिका, गजराज के समान विशाल इसकी भुजाएं। किंतु इस राक्षस पुत्र को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी राक्षस का पुत्र है। ये देखकर तो ऐसा लगता है मानो इसके पिता कोई वीर पुरुष, महायोद्धा, सहस्रों गजराजों के समान बलवान कोई वीर पुरुष हो। आप बेवचित ही कहा मुनिवर, किंतु इस राक्षस का पूर्ण परिचय अभी शेष है। नारायण नारायण। संध्याकाल से पूर्व किसी एक मनुष्य की आहुति आवश्यक है। नारायण नारायण प्रभु, अर्थात ये ब्राह्मण परिवार यानी बालक हत्या का भागी बनेगा। कदाचित कदाचित हाँ मुनिवर, माता का स्थान तो सर्वोपरि होता है और ये राक्षस पुत्र अपनी माता की आज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा।
किंतु केशवदास तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को अत्यंत प्रेम करता है। ये क्या प्रभु, केशवदास का कनिष्ठ पुत्र अपने परिवार एवं बड़े भ्राताओं की रक्षा के लिए स्वयं की ही आहुति देना चाहता है। आहा, अद्भुत! एक माता का उसके पुत्र के प्रति कितना प्रेम। नारायण नारायण। हाँ मुनिवर, किंतु मध्यम पुत्र को तो देखिए। पिता का ज्येष्ठ पुत्र प्रिय है। और माता अपने कनिष्ठ पुत्र को कनिष्ठ भी नहीं करना चाहती है। किंतु मध्यम हाय रे मध्यम, नारायण नारायण।
किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस राक्षस पुत्र की मृत्यु और ब्राह्मण परिवार सुरक्षित। नारायण नारायण। निसंदेह ये मध्यम ही तो है। उत्पत्ति क्रम के अनुसार अपने भाइयों में भी मध्यम ही तो है। संपूर्ण सृष्टि में ये मध्यम ही तो है। वायु पुत्र के अनुसार भी मध्यम ही तो है। अंततः ब्राह्मण परिवार और राक्षस के मध्य भी तो एक ही खड़े।
ये क्या प्रभु, तक तो अपनी माता है कृपा टुकड़ा माया पास का प्रहार भीम के ऊपर करने जा रहा है। हाँ मुनिवर, किंतु सदाशिव की कृपा से भीम को भी इस माया पाश से मुक्त होने का मंत्र प्राप्त है। प्रभु, ये खटोलच तो बड़ा ही निकला। बलपूर्वक भीम को अपने साथ ले जाने में असमर्थ रहा, तो उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद करा अपने साथ ले जा रहा है। नारायण नारायण। आपको ज्ञात नहीं मुनिवर, हिडिंबा भीम की भार्या और ये घटोत्कच इन दोनों का पुत्र। इसीलिए तो ये राक्षस इतना बलशाली भी है।
की रक्षा हेतु तत्पर हो गया था। अद्भुत है भीम, जिन्होंने क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन करते हुए इन निरीह ब्राह्मणों की रक्षा की। अद्भुत है ये द्वापर युग, जब आपने श्री कृष्ण का अवतार लिया। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक कुटुंब के जीवन की रक्षा की और उसी क्षण उसी स्थान पर एक कुटुंब के पुनर्मिलन का योग भी बनाया। भगवान विष्णु की लीला यही समाप्त नहीं होती, अपितु भविष्य में होने वाले महायुद्ध में एक वीर योद्धा का स्थान भी निश्चित कर दिया। इसी कारण तो मित्र भगवान विष्णु को मनुष्य एवं सभी जीवों के जीवन की रक्षा का मार्ग माना गया है।